वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम शुरुआत करेंगे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बचे कुछ जो भी सम्स है, तो उसी के साथ ये चैप्टर भी एंड कर देंगे। एंड लास्ट के 2 सम्स ही है एंड उसी के अंदर कुछ छोटे छोटे और भी सम्स है, लाइक बहुत छोटे है, लाइक हार्डली 2 to 3 मिनट्स के होंगे, तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर वो सम्स कभी आते नहीं है। एंड अभी मैं आज के भी जो 2 सम्स लेने वाली हूँ वो भी बहुत हार्ड लेवल के सम्स है, मतलब कि आपको पहले प्रीवियस चैप्टर्स का, मतलब इस चैप्टर के प्रीवियस सम्स का नॉलेज होगा, तभी आप इस सम्स के साथ प्रोसीड कर पाओगे। तो ऐसे कोई मतलब बोलते हैं ना कि लाइक आपको एक्सपेरिमेंट मत करना इस चैप्टर के इस सम्स के साथ, मतलब कुछ पिछला देखा नहीं यार, इसी के साथ आप शुरुआत करोगे तो इस चैप्टर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाएगा, क्योंकि ये सम्स आज के लेवल के, मतलब आज का लेवल कुछ ज़्यादा अलग है नॉर्मल लेवल से। आज हम क्या करेंगे, हमें यहाँ बहुत सारे नए नए टर्म्स देखने मिलेंगे, लाइक किस तरीके से कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की स्कीम आप एग्जीक्यूट करोगे, मतलब क्या किस तरीके से बिजनेस कंपनी के अंदर किस तरीके से लॉसेस कम हो रहे हैं, लाइबिलिटीज मतलब किस तरीके से हमारे स्टेक होल्डर्स कैंसिल कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर कैसे सेक्रीफाइसेस करेंगे, उसके साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स किस तरीके से अपना क्लेम वेव्ड ऑफ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सम नंबर 7 के साथ शुरुआत कर लेते हैं। तो इसी सम के अंदर मैंने थोड़ा सा ये सम सॉल्व किया है, क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होगा सबसे ज़्यादा, मतलब सॉल्विंग के अंदर, तो इससे अच्छा थोड़ा सा मैं सॉल्व करके रखा है मैंने, तो आप गो थ्रू कर लेना इसी के साथ। तो फटाफट सम पढ़ते हैं कि बैलेंस शीट ऑफ, अब देखो यार थोड़ा नॉइस होगा बाजू में, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ कि लाइक थोड़ा नॉइस कम हो, बाद में मैं रिकॉर्ड करूँ ये सेशन, बट हो ही नहीं रहा है, लाइक 4-5 घंटे से कब से चालू है, तो सो सॉरी फॉर द नॉइस। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी कि ऐसा ना हो। Now we'll see question. Balance sheet of MS Limited as on 31st March 2018 were as follow. इसके अंदर ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपीस का, फिर है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, sundry creditors, bank overdraft, thereafter goodwill, plant and machinery, stock, debtor, preliminary expenses, profit and loss account, etc. 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 Now 2 years of the preferential dividend in arrears, मतलब कि देखो कहीं ना कहीं प्रेफरेंशियल डिविडेंड की कोई लाइबिलिटी हमें बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, मतलब कि ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, जो कि वेव्ड ऑफ करने वाले आगे क्वेश्चन में बताएंगे आपको। एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वेव्ड ऑफ नो एंट्री, एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेड ऑफ देयर विल बी एंट्री। So the company had bad times during past 2 years and hopes for a better future in the upcoming years, and paying dividend provided capital base is reduced। मतलब कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी के पिछले 2 सालों से उनको लगातार लॉसेस हो रहे हैं, एंड नाउ दे डिसाइडेड कि अब मतलब कंपनी के अंदर उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगले कुछ सालों के अंदर हो सकता है कंपनी को रिकवरी हो अच्छे प्रॉफिट्स की, एंड उसी होप के अंदर उन्होंने ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड बोला है कि हमारा जब कैपिटल बेस कम होगा और कंपनी के अंदर की जो लॉसेस है वो थोड़े कम हो जाएगी, पोजीशन अच्छी हो जाए, तब हम ये डिविडेंड पे कर देंगे। ऐसा शेयर होल्डर को एटलीस्ट आपको अश्योरेंस मिला है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना कंपनी ने अश्योरेंस दिया है। एंड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम फॉलोइंग, मतलब कि टर्म्स के ऊपर कुछ इस तरीके से रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। पहला बोला कि क्रेडिटर्स वर डिसाइडेड टू फोगो 50% ऑफ द क्लेम, मतलब क्रेडिटर्स की जो लाइबिलिटी है 7 लाख की, उसमें से वो लोग बोल रहे हैं कि हम 50% वेव्ड ऑफ कर लेंगे, मतलब कंपनी को 50% का प्रॉफिट हो चुका है जो कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगा। सो सॉरी। प्रेफरेंशियल डिविडेंड इन अरियर्स वाज विड्रॉन बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जैसे कि मैंने पहले बोला था अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी वेव्ड ऑफ यहाँ कर दी ना, तो इसका मतलब यह है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना क्लेम ले रहे हैं। दे आर ऑल्सो एग्रीड to waive off the capital by 20%, reducing the nominal value in consideration of 9% effective dividend after reorganization in the equity shareholder issues declared 50% on application of the scheme। बहुत लंबा सेंटेंस है, एंड इस सेंटेंस के अंदर इतना अच्छा मतलब हिडन नहीं बट इंटरप्रेट करने जैसी एडजस्टमेंट है, एंड आई गेस ऐसी एडजस्टमेंट होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। एक मिनट, यस। सो देख लेते एडजस्टमेंट क्या है। यहाँ बोला है आपको कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने डिसाइड किया है कि हम अपनी लाइबिलिटी जो है 10 लाख की, जो मतलब कंपनी के ऊपर डेट है, कंपनी को फ्यूचर के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करना है, तो उसमें से वो बोल रहा है कि हमको अगर आप इसमें से 20% लेस दोगे तभी चलेगा, पर इसके लिए उनकी कोई कंडीशन है। उनकी कंडीशन ये है कि अगर टोटल लॉस जो कंपनी को हो रहा है इस रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर, वहां इक्विटी शेयर होल्डर को 50% से ज्यादा लॉस हो रहा है कैपिटल से, उनके कैपिटल से, तो इस केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हम आपको थोड़ा
हम भी थोड़ी आपको हेल्प कर देंगे। कैसे? 20% अपनी लाइबिलिटी कम करेंगे, मतलब कि 10 लाख का 20%, 10 लाख का 20% मतलब कितना, 2 लाख रुपीज वो वेव्ड ऑफ करने के लिए रेडी है, प्रोवाइडेड शेयर कैपिटल जो है, शेयर होल्डर को जो लॉस हो रहा है वो उनके कैपिटल के 50% से ज्यादा हो रहा है, मतलब कि कहीं ना कहीं 10 लाख से ज्यादा उनको लॉसेस हो रहे हैं। तो वो क्वेश्चन पढ़ोगे आगे, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट हमको पता चल जाएगी। नाउ बैंक एग्री टू कन्वर्ट ओवरड्राफ्ट, बैंक एग्री टू कन्वर्ट ओवरड्राफ्ट इनटू टर्म लोन टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, मतलब कि बैंक ने क्या बोला है यहाँ कि मतलब आपको कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर यहाँ ओवरड्राफ्ट दिख रहा होगा 3 लाख रुपीज का, तो कंपनी ये बोल रही है कि हम आपके ये बैंक ओवरड्राफ्ट को टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एंड जहां आपको करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, तो ये रेशियो आपका है वो 2:1 का मेंटेन रहना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको ओवरड्राफ्ट का कुछ सेटलमेंट करना होगा, एडजस्टमेंट के आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। नाउ रिवैल्यूएट अमाउंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरीज 15 लाख, मतलब पहले कितना था यहाँ हमारा प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट, पहले थे हमारा 18 लाख, अब कितना हुआ है 15 लाख, तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी को 3 लाख का लॉस हुआ है। कौन सी एडजस्टमेंट के अंदर, इस वाली 3 लाख का यहाँ लॉस हुआ है। नाउ डेटर्स आर कंसिडर्ड एज गुड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख, मतलब डेटर्स जो है हमारे कंपनी के 7,50,000 के डेटर्स है, उसमें से वो बोल रहे हैं कि 4 लाख हमको ऐसे 4 लाख का हमें एश्योरेंस है कि वो रियलाइज हो जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं 3,50,000 का एश्योरेंस नहीं है, तो फिर वहां क्या होगा, वो बैलेंस जो है 3,50,000 हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर, और यहाँ असेट्स कम हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी को यहाँ हो रहा है लॉस, यहाँ हो रहा है लॉस कितने से 3.5 लाख। इक्विटी शेयर शैल बी एक्सचेंज फॉर द सेम अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर रिवाइज डिनोमिनेशन, तो यहाँ कुछ रीऑर्गेनाइजेशन की स्कीम होगी, एंड आपको यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स बनाने बोली है। अब यहाँ जनरल एंट्रीज नहीं है, तो क्या क्या देख लेते बनाने बोला है। पहला है कि टोटल लॉस टू बी बॉर्न बाय इक्विटी शेयर होल्डर इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि टोटल लॉस इक्विटी नहीं बट शेयर होल्डर बोला है, तो कहीं ना कहीं इक्विटी प्लस प्रेफरेंस दोनों को कहीं ना कहीं ये लॉसेस बांटने होंगे। नाउ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, आपको देखना होगा वो स्ट्रक्चर भी बनाना है। देयर आफ्टर वर्किंग कैपिटल ऑफ द रीऑर्गेनाइज कंपनी आर, मतलब उसकी जो स्टेटमेंट है, मतलब कि यहाँ ये होगा कि करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करके आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल आएगा, वो स्टेटमेंट बनानी है आपको। एंड फिफ्थ के अंदर परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द रीऑर्गेनाइज्ड कंपनी। 2 मिनट देना, मैं फिर पानी पी लेती हूँ। सो यस, तो हमें स्टेटमेंट क्या बनानी है सबसे पहले कि स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू द शेयर, मतलब शेयर होल्डर इंक्लूड्स इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। नाउ विल सी एडजस्टमेंट फर्स्ट। तो यहाँ आपको बैलेंस शीट के अंदर कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखने मिल रहे हैं, कुछ आइटम्स देखने मिल रहे हैं, एंड आई थिंक सो अगर आपने मेरे पास पहले से भी पढ़ा है तो मैंने आपको इंडिकेशंस बहुत दिए इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट को राइट ऑफ करते समय क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो गुडविल के अंदर है कि 2 लाख रुपीज आपको ये राइट ऑफ करने मिल जाएगा कैपिटल रिडक्शन के अंदर। फिर प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 3 लाख से वैल्यू कम हो रही है, जैसे कि हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट के अंदर। स्टॉक की कोई वैल्यू नहीं डिस्क्रीज हुई तो उसको जैसे का तैसा वैसा ही लिख देंगे। डेटर्स बोल रहे 3.5 लाख से कम हो रहे, कैश तो कभी कम होने नहीं वाला है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे क्योंकि उसको राइट ऑफ करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहीं ना कहीं राइट ऑफ होगा, तो ये सारे लॉसेस के अमाउंट होंगे। फिर क्रेडिटर्स ने बोला हमने 50% से हम क्या कर रहे हैं, अपनी शेयर होल्डिंग कम कर देंगे यहाँ इस एडजस्टमेंट के अंदर, तो कहीं ना कहीं 7 लाख का 50% कम होगा, विच इज लाइक 3,50,000, तो वही एक लॉसेस कम हो जाएंगे यहाँ किसके अंदर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के अंदर। तो यही जो चीज़ें मैंने बताई वो मैंने प्रेजेंट भी की है यहाँ प्रेजेंटेशन के थ्रू। तो देखो स्टेटमेंट ऑफ लॉस बॉर्न बाय शेयर होल्डर्स इंक्लूड इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। सबसे पहले मैंने बोला गुडविल, तो गुडविल ना पूरी की पूरी मतलब राइट ऑफ होगी किसके अंदर, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, क्योंकि अब कंपनी की रेपुटेशन नहीं बची तो कैसे फोर्सेबल फ्यूचर के अंदर एग्जिस्ट मत कर पाएगी। तो इसी के लिए 2 लाख रुपीज हमने डायरेक्टली राइट ऑफ कर दिया। फिर प्लांट एंड मशीनरी की जैसे मैंने बोला 15 लाख की वैल्यू बची है, पहले कितनी थी 18 लाख, तो उसका 3 लाख जो रिडक्शन हुआ है वो हमने लिख दिया इस रिडक्शन अकाउंट की मतलब स्टेटमेंट के अंदर। स्टॉक के अंदर कोई रिडक्शन नहीं बोला है, तो स्टॉक के अंदर आई डोंट थिंक सो कुछ आएगा, यहाँ स्टॉक की वैल्यू ही नहीं आएगी। सो सॉरी, यहाँ स्टॉक की वैल्यू ही नहीं आएगी क्योंकि इसकी कोई रिडक्शन हो ही नहीं रही है। डेटर्स हमारे बोले कि 3.5 लाख से कम हो रहे हैं, तो वही मैंने यहाँ लिखा है 3.5 लाख से कम हो रहे हैं। तो आफ्टर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का क्या बोला है कि वो भी हमें कहीं ना कहीं राइट ऑफ तो करने पड़ेंगे इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 1 लाख एंड 7 लाख, तो वही हमने यहाँ लिखा है 1 लाख एंड 7 लाख। फिर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि क्रेडिटर्स आर एग्रीड टू वेव ऑफ द 50% ऑफ द क्लेम। सो 50% ऑफ द क्लेम मीन्स क्या,
7 लाख का हाफ कितना हुआ, 3,50,000 वो। एंड हमें यहाँ मिल जाएगा टोटल लॉस बॉन्ड टू शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इंक्लूड्स इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, मतलब कहीं ना कहीं टोटल कितना लॉस हो रहा है कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो आप असेट्स का पहले आप डेबिट बैलेंस कितना कम हो रहा है वो देखो, एंड लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस कितना कम हो रहा है वो देखो। मतलब कि असेट्स माइनस लायबिलिटीज का लॉस करोगे तो आपको नेट लॉस मिल जाएगा टू द शेयर होल्डर्स, राइट। तो यहाँ हमें 13 लाख का लॉस हो रहा है, कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल कितना है, 20 लाख। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें लॉस ना अपने इक्विटी कैपिटल से बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक कितना है हमारा, 20 लाख है, उसका हाफ हो तो भी चलेगा, बट यहाँ तो 13 लाख, मतलब कहीं ना कहीं कंपनी का 70% पोर्शन, 70 या 65% पोर्शन उसका लॉसेस में जा रहा है। तो अब आपकी वो कंडीशन फुलफिल होगी, कौन सी वाली, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की वाली। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने क्या बोला, अगर कंपनी को लॉस उसके कैपिटल के 50% के ऊपर होता है तभी हम रेडी होंगे कि हम अपना 2 लाख, मतलब कि 20% ऑफ आर लाइबिलिटी, जो कि है like 10 lakh की 20%, which is like 2 lakh rupees. So they were agreed to waive off that kind of liability, these kind of liability, which is 2 lakh rupees out of 10 lakh. So यार 2 lakh की लाइबिलिटी वो कम कर दे क्योंकि अब उसकी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसी के साथ हम ये बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉस टू इंडिविजुअल क्लास ऑफ शेयर होल्डर, इंडिविजुअल क्लास ऑफ शेयर होल्डर। तो देखो हमें पता चल चुका है हमारे पास 13 लाख का लॉस है, तो यहां मैं लिख दी थी टोटल लॉस, टोटल लॉस लिखते हैं, जो कि हमें पता चल चुका है हमें 13 लाख का लॉस हो रहा है। प्रीवियस स्टेटमेंट के अंदर से मैं कुछ ऐसा नया नहीं करवा रही हूं, प्रीवियसली जो देखा था वही है। एंड थोड़ा फॉर्मेटिंग के ऊपर भी ध्यान देना यार, क्योंकि इसके ऊपर भी थोड़े मार्क्स तो आई, मतलब लाइक फुल, मतलब ऐसे बोल सकते कि 1 मार्क तो दे ही देगा प्रेजेंटेशन का, बट प्रेजेंटेशन के अंदर फिर कुछ लिखा भी होना चाहिए। आप सिर्फ बॉक्सेस बना के आओगे तो कोई आपको मार्क्स नहीं देगा। सो या लाइक 13 लाख का हमें लॉस हुआ है, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे भाई हम आपको 2 लाख रुपीज का कंपनसेशन देने के लिए रेडी। कंपनसेशन मतलब क्या, हमारी लायबिलिटीज भी हम 2 लाख से कम कर देंगे, मतलब 2 लाख का वो सेक्रीफाइसेस और करेंगे। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इन्होंने बोला है 20% ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, कितनी है उनकी, 10 लाख की शेयर होल्डिंग है, उसमें से वो 20% बोल रहे हैं हम इतना कम करने के लिए रेडी है। मतलब कि कहीं ना कहीं बची हुई जो बैलेंसिंग फिगर है विच इज लाइक योर 11 लाख रुपीज फ्रॉम 13 लाख, इट इज गोइंग टू बी बॉन्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स लॉस। तो ये इंडिविजुअल क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर का हमें लॉस मिल चुका है, और क्वेश्चन ने यही बोला था कि आपको इंडिविजुअल क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर का लॉस निकालना है। सो कितना आया, एक प्रेफरेंस शेयर 2 लाख एंड इक्विटी शेयर आ गया हमारा 11 लाख। नाउ विल सी आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन आगे बोल रहा है आपको कि न्यू स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपको क्या करना है, आपको इक्विटी का स्टेटमेंट बनाना है बेसिकली। सो न्यू, ये थर्ड वाली एडजस्टमेंट है, सो उसकी हेडिंग दे देते हैं कि न्यू स्ट्रक्चर ऑफ शेयर कैपिटल आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा यहां, पहले तो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना बचेगा, पहले कितना था हमारे पास 20 लाख, बट हमें लॉस हो चुका है कितना 11 लाख का, तो कितना बचा इक्विटी शेयर होल्डर के पास, 9 लाख रुपीज ही बचा है कंपनी के बैलेंस शीट के अंदर। उसमें से भी आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले कितना था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले बैलेंस कितना था 10 लाख रुपीज, बट वो भी बोल रहे हैं कि हम आपका 2 लाख से कम कर देंगे, बैलेंस क्या करेंगे, हम आपका 2 लाख से कम कर देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं अब कंपनी के पास 8 लाख के ही शेयर्स बचे हुए हैं प्रेफरेंस शेयर, दोनों का टोटल करोगे तो आपको 17 लाख का टोटल कैपिटल मिल जाएगा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ क्या होगा आपकी,
जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला कि 20 लाख का वो क्लेम कम कर रहे हैं, तो मतलब इसका ये है कि कहीं ना कहीं इस 20 लाख के अंदर मतलब कि उनकी अगर 100 फेस वैल्यू है तो उसमें से 20 अगर उन्होंने माइनस करी है तो अब इन शेयर होल्डर शेयर्स की वैल्यू हो जाएगी ₹80 पर शेयर, ₹80 पर प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो सॉरी, जस्ट 2 मिनट के लिए एक्सक्यूज कर लेना यार, मैं सेशन नहीं रोक सकती है, कुछ 5th से 6th टाइम हो चुका है एंड बार बार सेशन रोक रही हूँ एंड लाइक काफी मैंने बोला है अभी तक। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। Now we see working capital of the reorganized company, statement number D. वो नेक्स्ट पेज पे ले लेती हूँ। तो वो हम यहां देख लेते हैं, कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब क्या, नया स्ट्रक्चर होगा, यस। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर हम नॉर्मली लिखेंगे क्या, यहाँ करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स के अंदर क्या क्या आएगा, देखो भी फटाफट क्वेश्चन। करंट असेट्स के अंदर हमारे क्या क्या आएंगे, मैं आपको यहाँ पिंक पेन से हाईलाइट करके बता देती हूँ। देखो स्टॉक आएगा वैसे का वैसा, डेटर्स जो हमारे कम हो गए बट कितने हो गए, अब हमारे पास रियलाइज कितने हो रहे, 4 लाख, तो कहीं ना कहीं ये भी करंट असेट्स के अंदर आ जाएगा। कैश आ जाएगा 1,50,000, यस, ये 3 आइटम्स ही आएंगे हमारे कैश के अंदर। एंड इसी के साथ फिर हमें क्रेडिटर्स के अंदर हम देखते हैं, तो क्रेडिटर्स के अंदर 350 तो हमारे बचा हुआ है। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट जो है उसके अंदर हमें कोई एडजस्टमेंट करनी है, और एडजस्टमेंट क्या है कि यहाँ एडजस्टमेंट के अंदर आपको ये बोलेंगे कि आपको कुछ टर्म लोन के अंदर कन्वर्जन करना है, तो वो कन्वर्जन किस तरीके से करोगे ताकि आपका इक्विटी, हमारा करंट रेशियो जो है वो 2:1 के अंदर मेंटेन रहे। तो पहले तो करंट एसेट का टोटल लेंगे, उसका टोटल जो भी आया है उसके अकॉर्डिंगली हमारी लाइबिलिटीज डिसाइड होगी कि उसके अमाउंट के हाफ जितनी हमारी करंट लाइबिलिटीज होनी चाहिए। तो बैलेंसिंग फिगर कहीं ना कहीं आपका ओवरड्राफ्ट का, मतलब जो कि अब टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है उसका आने वाला है। तो इसी के साथ अब मैंने क्वेश्चन, देखो अब क्वेश्चन आप फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद हो चुका है, मैंने इस सेशन 4-5 बार रिपीट किया है, बार बार यार ड्रिल मशीन एंड ऑल, मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, कुछ है, मतलब सुबह से लेके चल रहा है, तो मैंने ये सेशन लगभग 5 बार, मैंने ये 5वीं बार रिकॉर्ड कर, मुझे क्वेश्चन याद है। तो आप ये क्वेश्चन फटाफट पढ़ लो, मुझे डिटेलिंग याद है तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही आ जाती हूँ। तो वर्किंग कैपिटल इसके अंदर चेंजेस क्या है, तो सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर हमने क्या देखा था, सबसे पहले डेटर्स देखा था, आई गेस डेटर्स की वैल्यू कितनी थी, सबसे पहले डेटर्स की वैल्यू थी कुछ 7,50,000, उसमें से मेरा 3,50,000 कैपिटल रिडक्शन के अंदर चला गया, तो मतलब कहीं ना कहीं 4 लाख का अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। स्टॉक का जैसे कि जैसा 3 लाख का 3 लाख रहेगा, कैश भी 1,50,000, तो 1,50,000 ही रहेगा। ऐसे करके टोटल ले लो इन सब का, विच इज 8.5 लाख। टोटल CA मतलब क्या, करंट असेट्स। नाउ विल सी टोटल करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज के अंदर आपका यही आएगा, क्रेडिटर्स कितने 50% से बचे हुए हैं, तो वो आ जाएगी आपके 3,50,000। एंड टोटल जो आपका होगा यहाँ वो होगा हमारा 8, देखो ये करंट असेट्स कितने हैं, 8,05,000। अब हमें क्या करना है, 2:1 का करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी मेंटेन करना है, मतलब कि CA/CL। तो अगर मेरे असेट्स कितने हैं, 8.5 लाख है मेरे करंट असेट्स, तो मेरी लाइबिलिटीज इसकी हाफ होनी चाहिए, तो 8.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि आंसर आएगा आपका 4.25 लाख। आप समझ रहे हो कि मेरी जो करंट असेट्स जो है, मतलब 2 करंट असेट्स को, मतलब एक करंट लाइबिलिटी को पे करने के लिए मेरे पास 2 करंट असेट्स है, तो कहीं ना कहीं 8.5 लाख ये 2 लाइबिलिटीज के बराबर है। तो हाफ कितना है इसका,
4,25,000। तो यहाँ करेक्शन मैं ये करती हूँ कि पहले आपको टोटल लिखना पड़ेगा किसका, करंट लाइबिलिटीज़ का। करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल कितना आना चाहिए, 4.25 लाख इतना आना चाहिए, क्योंकि करंट असेट्स 8.5 लाख तो उसकी हाफ उसकी लाइबिलिटी होगी। तो यहाँ हमारी क्रेडिटर्स के अंदर फिर यहाँ हम क्या करेंगे, लेस ओवरड्राफ्ट करेंगे, तो वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो 4.25 माइनस 3.5 करो तो 0.75 लाख, मतलब कि कहीं ना कहीं 75,000 आ चुका है, वो हमारी होगी कौन सी, ओवरड्राफ्ट की बैलेंसिंग फिगर। एंड अब आपको अगर आप 1 माइनस 2 करते हो तो आपको मिल जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल 8.5 माइनस 4.25 इट्स इक्वल टू 4.25 लाख। सो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल की स्टेटमेंट बन चुकी है। अब और क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लास्ट में प्रोफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। तो प्रोफॉर्मा अभी वो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी, क्योंकि अब प्रोफॉर्मा बनाओगी तो बहुत टाइम पास होगा। और नॉइस जैसे देख रहे हो ना, अभी चिड़िया भी अभी बोल रही है, मतलब सब मेरे सेशन के ऊपर ही होता है ये सब मतलब क्या बोलूं मैं अब। तो हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। यार आज मुझे लगता है ना, वो बोलते हैं ना कि पूरी कायनात मेरे खिलाफ है, तो मैं कब से देख रही हूँ, मतलब कब से इरिटेट हो रही हूँ और इरिटेट किए जा रही है। मैं बोल रही हूँ कि अब मैं यार नॉइस भी कैसे कम करूँ। सो हम क्या देख रहे थे, बैलेंस शीट देख रहे थे, देखते इरिटेटिंग वॉइस। सो what we were actually doing, yes, यार तो सम नंबर 3 शुरुआत हो रहा है यार। और क्या बनाना है यहाँ, ओके, प्रोफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोफॉर्मा वो टेक्स्ट बुक के अंदर भी आप देख सकते हो। यहाँ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यहाँ ये वाली मुझे लगता है कि ये जो है ना, आपको यहाँ बोला है कि लाइक करंट असेट उसका रेशियो इतना मेंटेन करना है, उसके अंदर आपको कुछ चीज़ें जो है वो टर्म लोन के अंदर, मतलब कि ओवरड्राफ्ट को टर्म लोन के अंदर कन्वर्ट करना, वो कैसे करोगे वो, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ क्या होगा, हमारा 3 लाख जो है ये क्या है, बैंक ओडी। इसमें से क्या बोला है कि 75 लाख रुपीज जो है वो अभी भी बैंक ओडी के अंदर ही है, मतलब बचा हुआ जो बैलेंसिंग फिगर है 2,25,000 वो आपका आ जाएगा टर्म लोन के अंदर। वो किसके अंदर आ जाएगा, टर्म लोन के अंदर, यस यही है। तो मतलब ये आपका आ जाएगा यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर। जब बैलेंस शीट देखोगे, यहाँ शायद मेरा वो पेज मैंने इंसर्ट करना शायद मैं गलती से भूल गई, बट आप बैलेंस शीट टेक्स्ट बुक के अंदर रिफर करोगे तो यू विल सी दैट यहाँ ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो जाएगी और यहाँ ये लॉन्ग टर्म बन जाएगा, जो कि सिक्योर्ड होगा शायद, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यस। तो ये बैलेंस शीट शेड्यूल के अंदर कुछ चेंजेस हो गए। कैपिटल स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, यहाँ ये रीऑर्गेनाइज, तो यही सेम आपको बैलेंस शीट के अंदर लिखना है। करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज की जो वैल्यू वो आ जाएगी बैलेंस शीट के अंदर। नहीं तो रिडक्शन हुआ है एक्चुअली, ये आएगी, मतलब 7 लाख का हाफ हो जाएगा क्रेडिटर्स। बैंक ओवरड्राफ्ट का मैंने अभी बाइफर्केशन बताया, जैसे आपको असेट साइड हो चुकी है एंड सॉरी लाइबिलिटी साइड हो चुकी है, असेट साइड रिवैल्यू फिगर्स हो गए, ऐसे करोगे तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो आई थिंक सो इतना इस सम्स के अंदर हम देखेंगे।